अ, अपने प्रारंभिक उद्बोधन में अपने बारे में बताने के बजाय माननीय प्रधानमंत्री जी की ही व्याख्यान कर दी, और ये एक सच्चे नेता की ही निशानी होती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से राजनीतिक जीवन प्रारंभ करके उत्तर प्रदेश के 4 बार विधायक, 3 अलग-अलग मुख्यमंत्रियों के साथ काम करके मंत्री रहे, और पार्टी में कई महत्वपूर्ण दायित्व से लेकर राज्यसभा सांसद और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के पहले कार्यकाल में आप केंद्रीय मंत्री भी रहे। आपकी राजनीतिक यात्रा जो है, बीजेपी से काफ़ी लंबे जुड़ाव और समर्पण को दर्शाती है। इस यात्रा के बारे में कृपया हमें बताएँ सर, ताकि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है और जो नवयुवक हैं, जो राजनीति में आना चाहते हैं, उनका कुछ मार्गदर्शन हो सके सर। देखिए अंकुर जी, शुरू में संघ के स्वयंसेवक और विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी परिषद का काम करते रहे। मेरे पूरा अध्ययन मेरा गोरखपुर विश्वविद्यालय और वहीं गोरखपुर से ही हुआ। वहां से आगे बढ़े, लेकिन उसके पहले जब विश्वविद्यालय में ही थे तभी इमरजेंसी जब लगी थी 1975, मेरी पहली गिरफ्तारी थी, और गिरफ्तारी भी हुई तो सीधे मीसा में हो गई। तो उस समय 19 महीने पूरे तौर पर मैं जेल में बंद रहा, और जब निकला तो निकलने के बाद फिर थोड़े दिन तक विश्वविद्यालय की राजनीति किया, छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा अध्यक्ष का। फिर संगठन ने ये कहा कि अब आपको बाहर जाना है, तो विद्यार्थी परिषद का संगठन मंत्री बना करके मुझे पहले कानपुर, फिर इलाहाबाद, फिर और जगहों पर भेजा। हम लोग कभी ये नहीं सोचे थे कि हमें विधायक भी होना है। हम लोग कभी ये नहीं सोचे थे कि आगे क्या होना है। एक वो था, जिस आइडियोलॉजी के लिए काम कर रहे हैं उस आइडियोलॉजी के लिए काम करना है। आज अगर इतने लंबे समय से भी एक संगठन से जुड़ करके रह पाया, तो इस नाते रह पाया कि उस आइडियोलॉजी में राष्ट्रवाद था, राष्ट्रीयता थी, तेरा तुझको अर्पण था, तो तेरा तुमको अर्पण था, तो भारत माता के प्रति था। तो भारत माता के प्रति अनन्य प्रेम लोगों का ये रहा कि भारत उठेगा तो ही हम उन्नति कर पाएंगे। और भारत के उठने में आर्थिक समृद्धि नहीं, बल्कि भारत की जो सांस्कृतिक विरासत रही, जिसके नाते भारत जाना जाता था, या जावा में, सुमात्रा में, बोर्नियो में, थाईलैंड में, और यहां तक कि इंडोनेशिया में भी भारत की स्मृति मिलती है, तो उसकी संस्कृति की मिलती है। कभी अफगान इतिहास सब यही था, भारत से बाहर नहीं था। परिस्थितियां बदले, लेकिन आज भी वहां भारतीयता के निश्चित रूप से अंश विराजमान है। कोई कितना भी तोड़ डाला, वर्तमान में वहां बुद्ध की प्रतिमा को तोड़ा गया, लेकिन अफसोस रहा लोगों को। तो कुल मिलाकर की जो स्थिति रही, वो उससे जुड़ करके मैं काम करता रहा, और उसी क्रम में संगठन ने मुझे विधानसभा का भी टिकट दिया, पहली बार ही टिकट दिया, और मैं चुनाव जीत गया। फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार उत्तर प्रदेश में पहली बार सरकार बनी। मुझे तो मालूम भी नहीं था कि मुझे भी मंत्री पद की शपथ लेनी है, लेकिन राज्यपाल जी के यहाँ से निमंत्रण पत्र आया, आगे जाकर शपथ ले लिया। तो कार्यकर्ता को कैसे सहेजा जाता है, कार्यकर्ता को कैसे बढ़ाया जाता है, कैसे उसको पुष्ट किया जाता है, यह हमारा संगठन जानता है, हमारी विचारधारा जानती है। आप देख लीजिए ना, हमारे यहाँ की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। कौन जानता था कि इस परिवार का व्यक्ति भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है? लेकिन नहीं, ये हमारे संगठन का ही है कि उन्होंने आदरणीय मोदी जी को
प्रधानमंत्री बनाया और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और देश की जनता ने उनको पूरी तौर पर अपना लिया, अपना बेटा मान लिया। और बेटे से सहज रूप से प्यार होता है, तो देश की जनता ने अपने इस बेटे से प्यार कर लिया और दूसरी बार भी बनाया। और अब तो मुझे लगता है कि आगे चल करके देश की जनता कितनी बार बनाएगी ये मैं नहीं जानता हूं। राजनीतिक परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन उसको लगता है, देश को भी ये लगता है कि नहीं, इस व्यक्ति के नेतृत्व में भारत उन्नति करेगा। तो उधर इसी नाते भारतीय जनता पार्टी की प्रदेशों में भी सरकार है, धीरे धीरे पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती चली जा रही है। लेकिन मेरा जो अपना अनुभव था वो ये था कि मैं एक कार्यकर्ता के नाते तब भी रहा, एक कार्यकर्ता के नाते आज भी हूं। मुझे जो काम सौंपा गया मैं ईमानदारी के साथ उस कार्य को करने के लिए प्रतिबद्ध रहता हूं। आज तक न तो कहीं किसी नेता के यहां मैं कभी मांगने गया, मुझे क्या बनाओ इसको न कहने गया, क्योंकि मैं अपने जीवन को देख रहा हूं। आप लोगों को जो बता रहा हूं वास्तविकता बता रहा हूं कि कहीं नहीं मांगा तो भी यहां मांग करके क्या करेंगे। ये संगठन ऐसा है कि मतलब कहीं नहीं मांगा तो भी मैं यहां हूं। मैं तो सोचता भी नहीं था कि मुझे यहां आना है, विधायक भी नहीं सोचता था एक कार्यकर्ता के नाते। लेकिन जैसे जैसे समय आया अपने आप मिला। पहली बार जब टिकट मिला तो भी लोगों को ये वो था कि भाई शिव प्रताप जी लड़ रहे हैं पहली बार, और मैं बहुत बड़े व्यक्ति के सामने लड़ रहा था। लोग कहते थे, कह रहे शिव प्रताप जी उसके सामने, लेकिन नाम मैं उनका नहीं लेना उचित समझता हूं। इतना बड़ा व्यक्तित्व है कि उस व्यक्तित्व के नाम को यहाँ लेना, उद्घाटित करना उचित नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि लोग हम ये कहा करते थे कि जिस बार पहली बार चुनाव लड़ा कि इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। लेकिन प्रभु की कृपा रही, मेरी जमानत जब्त नहीं हुई, मैं जीता भी और जमानत उनकी जब्त हो गई। तो एक अद्भुत था और मेरा पूरा जीवन इस अद्भुत वातावरण में चल रहा है। आज भी उसी भाव से मैं चलता हूं, आगे भी कुछ भी न मांगने की ही इच्छा है। संगठन जहां काम देगा काम करेगा। ये मेरा पूरा का पूरा जीवन रहा, जो विद्यार्थी परिषद, फिर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में उपाध्यक्ष, फिर अन्य सभी मुख्यमंत्री, जब भी सरकार रही उत्तर प्रदेश में, और जब 2002 तक जब तक मैं रहा वहां पर, तब तक मुख्यमंत्रियों के साथ मंत्री के रूप में रहा। कभी शिक्षा मंत्री रहा, कारागार रहा, उद्यान रहा, ग्राम विकास रहा, स्पोर्ट का था, न्याय का था, ये सब मंत्री विभाग मेरे पास थे। और आज मैं ये महसूस करता हूं कि मैंने ईमानदारी के साथ अपना कार्य पूरा करने का प्रयत्न किया है। गलतियां मनुष्य से होती, मुझसे भी हुई होगी, लेकिन ये मान करके मैं चलता हूं कि मैं संगठन के दिए हुए दायित्व को जो भी मिला उसको पूरा करने के लिए कल भी प्रतिबद्ध था, आज भी प्रतिबद्ध हूं, और आज प्रतिबद्ध हूं तो स्वाभाविक है कि कल भी रहूंगा। ये है मेरे